दोस्तों नमस्कार। दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज आपको लिए चलता हूं भारत चाइना बॉर्डर पर और वहां आपको मिलवाता हूं एक अजूबे अद्वितीय और एक ऐसे जांबाज फरिश्ते से जो आज हमारे बीच में ना होते हुए भी यानी इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी भारत की सरहदों पर पहरेदारी करता है। यह जांबाज अपनी शहादत के बाद भी सरहद पर लौटा। क्यों? इस जांबाज को मौत के बाद भी तनख्वाह दी जाती है। क्यों? क्यों भारत के इस सपूत को शहादत के बाद भी प्रमोशन दिया जाता है? क्यों समय समय पर छुट्टियां दी जाती हैं और यहां तक कि तय समय पर रिटायरमेंट भी दिया जाता है? आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस महान देवात्मा की ओर जिनकी मौत 1968 में हो चुकी थी, परंतु वह मौत के बाद भी देश की सरहदों पर सुरक्षा में तैनात रहता है। इनकी तैनाती का सत्यापन भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सेना भी करती है। मित्रों, हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं उस फरिश्ते से जिन पर आप खुद को यकीन नहीं होगा, परंतु यह 100% सत्य है। उस मां भारती के लाल जांबाज सैनिक का नाम है हरभजन सिंह। शहादत के बाद सच्चे सपूत हरभजन सिंह की शौर्य गाथा व पराक्रम के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और मां भारती के लाल हरभजन सिंह पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय व जय हिंद जरूर लिखें। यह बात उस समय की है जब सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर दो सैनिक रात में कंपकंपाती ठंड में ड्यूटी दे रहे थे। तो मित्रों, थकान की वजह से उन्हें नींद की झपकी जैसे ही आने लगी तो उनके थप्पड़ पड़ता है, जिससे उनकी आंखें खुलती हैं। तो उनके सामने खड़ा सिपाही उन्हें चेतावनी देता है कि हमारा दुश्मन बहुत शातिर है, उनकी एक छोटी सी चूक देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, अतः आप चौकस रहें। दोनों सैनिकों ने अपनी गलती मानी और आगे से अलर्ट रहने का वादा किया। दरअसल चेतावनी देने वाला जांबाज कोई और नहीं बल्कि शहीद हरभजन सिंह थे, जो 1968 में शहीद हो चुके थे। नाथुला दर्रा, जहां वर्ष भर तापमान माइनस में रहता है, बर्फ से ढकी चोटियां, जहां श्वास लेना भी कठिन होता है, ऐसे में मुकाबला भी चीन जैसे शातिर ड्रैगन से, जहां न तो चैन मुमकिन है और ना ही चूक की कोई गुंजाइश। जी हां, इन दुर्गम पहाड़ों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत के जवान सीना ताने बड़े ही पराक्रम एवं सचेत होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। यदि कोई जवान गलती से शिथिलता बरतता भी है तो बाबा हरभजन सिंह का उसके गाल पर थप्पड़ पड़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, यहां कोई भी भारतीय सैनिकों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उन सैकड़ों सैनिकों के बीच अद्वितीय अजूबा पराक्रम शिरोमणि बाबा हरभजन सिंह भी अदृश्य रूप से उनके बीच में अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। दोस्तों, आपको अचंभा होगा कि जब नाथुला पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो बाबा हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों, हरभजन सिंह भारतीय सेना में एक आम सिपाही थे जिनकी पोस्टिंग नाथुला दर्रे में सिक्किम 1967 में हुई थी, परंतु 1968 में एक नाले को घोड़े की पूंछ पकड़कर पार कर रहे थे, परंतु घोड़े की पूंछ हाथ से छूटने से वे बह गए। वे क्रूर काल का ग्रास बन गए। कई दिनों तक पेट्रोलिंग से वापस न आने से सेना ने हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर अचानक एक रात हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और जो फिर हुआ वह महान आश्चर्य था, जिस पर जल्दी से यकीन नहीं हो पाता था। उन्होंने अपने साथी से कहा कि मेरी नाला पार करते हुए मौत हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर व मेरी राइफल उस स्पॉट से उठाई जाए। जब सुबह सेना के जवान अधिकारी उस स्थल पर गए तो वहीं उनकी डेड बॉडी व राइफल मिली, जहां उन्होंने सपने में बताया था। अब सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की भूल को सुधारा और पूरे सम्मान से बाबा हरभजन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। परंतु फिर एक बार बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और कहा कि बेशक मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया, परंतु अभी भी मैं ऑन ड्यूटी रहूंगा। मेरी आत्मा सरहद पर पहरेदारी करती रहेगी और हाँ, मेरी समाधि जरूर बना देना।
परंतु अभी तक बड़े अधिकारियों द्वारा इन घटनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। मात्र साथी सैनिकों के मन का वहम मानकर टाला जाता रहा। परंतु अब आगे से ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले अपने साथियों को बता देते थे। यहां तक कि वे चाइना ऑपरेशन की जानकारी पहले ही अपने साथियों को बता दिया करते थे। साथियों जब सैनिक ड्यूटी पर तैनात होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी रक्षा कर रही हो। जब बड़े अधिकारियों ने इस पर यकीन नहीं किया तो एक मजेदार घटना घटित होती है। वह यह है कि हरभजन सिंह ने अपने एक बड़े अधिकारी से सपने में कहा कि आपके पास चीनी सेना का एक पत्र आने वाला है जिसमें मेरी शिकायत की जाएगी। सपने के मुताबिक उस सेना के बड़े अधिकारी के पास पत्र आया जिसमें लिखा था कि आपका एक सैनिक रात के वक्त सफेद घोड़े पर बैठकर चीनी सीमा के काफी निकट पहुंच जाता है। आप उसे ऐसा करने से रोकें, यह ठीक नहीं है। अब सेना ने भी उन्हें सीमा पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दे दिया और ऑन ड्यूटी सैनिक वाले सभी नियम भी बाबा हरभजन सिंह पर लागू होने लगे। चाहे सैलरी हो, छुट्टी हो या प्रमोशन हो, सभी बाबा को मिलने लगे। अब उनके बंकर को मंदिर बना दिया गया। यहां बाबा की वर्दी, जूते एवं सभी आवश्यक सामान होता था। साथ ही अब उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। बाबा को सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन तक सब कुछ परोसा जाता था, परंतु रात होते ही बाबा के मंदिर के पट बंद कर दिए जाते थे क्योंकि अब रात को बाबा का ड्यूटी पर निकलने का समय हो जाता था। दोस्तों आपको अचंभव होगा, जब बाबा के बिस्तर पर चादर तान कर बिछाई जाती थी तो सुबह चादर सलवटों में मिलती थी, जैसे उस पर किसी ने आराम किया हो। दोस्तों आपको एक और मजेदार बात बता दूं कि जब भी चाइना के साथ फ्लैग मीटिंग होती है तो उन सभी फ्लैग मीटिंग में भारत की ओर से बाबा हरभजन सिंह भी मौजूद होते थे। उनके नाम की एक कुर्सी खाली रखी जाती थी। धीरे धीरे आम लोगों की भी बाबा में आस्था बढ़ने लगी। आज भी नाथुला में बाबा का भव्य मंदिर है जिसकी देखरेख का जिम्मा भी सेना के पास ही है। दोस्तों यह बाबा का ही चमत्कार है कि जब आम लोग भी किसी समस्या से घिर जाते हैं तो वे बाबा के मंदिर में एक पानी की बोतल रख के आते हैं, जिसे 3 दिन बाद वापस लाकर पानी को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने से उनकी सभी मन्नतें शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। परंतु गलत मन्नत मांगने पर बाबा क्रोधित होकर दंड भी शीघ्र देते हैं। दोस्तों आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि बाबा हरभजन सिंह की प्रत्येक माह सैलरी भी मिलती है, छुट्टियां भी स्वीकृत होती हैं। घर पर जाने के लिए ट्रेन में उनके लिए रिजर्वेशन भी कराया जाता है। ट्रेन में उनकी बर्थ खाली रखी जाती है जिसमें बाबा आराम कर सके। 2 सैनिक बाबा का सामान लेकर कपूरथला उनके घर तक पहुंचाते थे। वापसी में भी उनका सामान उनकी पोस्ट तक पहुंचाया जाता था। यह सिलसिला 2006 तक यूं ही चलता रहा। अब बाबा प्रमोशन लेकर कैप्टन बन चुके थे और 2006 में वे रिटायरमेंट हो गए थे। याद रखना दोस्तों, हमारी दिवाली में रोशनी इसलिए है क्योंकि सरहद पर अंधेरे में कोई खड़ा है। इस अंधेरे में खड़े जांबाज के लिए, मां भारती के लाल के लिए, सफेद घोड़े के सवार के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय या जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भारत।